आइए शुरू करते हैं सवाल जवाब। मेरा पहला सवाल, पैर बोला और सबने सर बताई। जहां पर मैं नहीं हम कहकर लोग जुड़ते हैं, वहां पर इस तरह का विहार बन जाता है जो सभी के लिए एक आदर्श हो जाता है। बाबा साहब ने हम सबको एक आदेश दिया था, हर बुद्धिस्ट व्यक्ति को सहपरिवार हर रविवार को विहार में जाना ही चाहिए, ये उसका कर्तव्य है। बने रहे आवाज इंडिया टीवी के साथ और देखते रहे अपना विहार अपनी आवाज। जय भीम दर्शकों, मैं विक्रम एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आप ही के मनपसंद कार्यक्रम जिसका आपको रहता है इंतजार, और उस कार्यक्रम का नाम है अपना विहार अपनी आवाज। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजगीर बुद्ध विहार, और जो विहार हम आपके लिए लेकर आए हैं वो राजगीर बुद्ध विहार आता है न्यू इंदिरा कॉलोनी, भगवान नगर, नागपुर, महाराष्ट्र में। इस वक्त मैं विहार में आ चुका हूँ, पहुंच चुका हूँ, हमारी टीम आ चुकी है और सारे उपासक उपासिका भी आ चुके हैं। तो आइए देर नहीं करते शुरू करते हैं आज का अपना विहार अपनी आवाज का ये प्यारा सा सफर। दर्शकों, वक्त हो गया है फिर से एक बार विहार में आने के बाद सबके साथ मिलकर त्रिशरण पंचशील ग्रहण करने का। इस विहार में पूज्य भंते जी मौजूद हैं, तो हम सबसे पहले उनसे याचना करते हैं और वे हमें त्रिशरण पंचशील देंगे जिसे हम आपके साथ मिलकर ग्रहण करेंगे। तो आइए पहले याचना करते हैं। दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपने हमारे साथ मिलकर त्रिशरण पंचशील ग्रहण किया होगा। वक्त है अब विहार को और अधिक बेहतर तरीके से जानने का। आइए जानते हैं विहार की स्थापना कैसे हुई, किस तरह से ये कार्य कर रहा है और किस तरह का कार्य भविष्य में किया जाना बाकी है। जय भीम। मी विजय थूल, राजगीर बुद्ध विहार समितीचा माजी अध्यक्ष। साधारणतः 2001 ला विहाराची पूर्णतः निर्मिती झाली। 2001 पूर्वी विहाराच्या 4 भिंती, कारण या ठिकाणी लोकवस्ती फार कमी होती आणि तेवढ्या लोकांनी विहाराची वास्तू उभारण्याचं निश्चित केलेलं होतं, परंतु ते काही कारणापरत्वे पूर्णत्वास येऊ शकलेलं नाही। परंतु 2001 ला वसाहतीतील सर्व नागरिकांनी आपापल्या परीने जे जे म्हणून शक्य असेल श्रमदानातून, आर्थिक मदतीतून
हे विहार उभं केलेलं आहे आणि 2001 पासून उत्तम रीतीने हे विहार कार्यरत आहे. जय भीम. मी सुधा डहाट. आपल्या या बौद्ध विहारामध्ये आंबेडकर जयंती, बौद्ध जयंती आणि थोर लोकांच्या येणाऱ्या पुण्यतिथी हे सर्व कार्यक्रम नियमित घेण्यात येतात. त्याचबरोबर अमावस्या, पौर्णिमा यावेळेला वंदना घेऊन आणि वर्षावास 4 महिन्याच्या कालावधीमध्ये वर्षावासाचा कार्यक्रम केला जातो. आमच्या इथे जेव्हा 14 एप्रिलचा कार्यक्रम होतो, तर त्या 14 एप्रिलच्या कार्यक्रमाला सुद्धा आम्ही स्पर्धा घेत असतो. मुलांच्या, स्त्रियांच्या स्पर्धा घेत असतो आणि त्यांना छान छान बक्षिसे देण्यात येतात. अशा प्रकारे आमचा ह्या विहाराचा कार्यक्रम सतत सुरू असतो. मी रितेश थूल. सर्वांना माझा सप्रेम जय भीम. मी या विहाराचा सचिव आहे. येणाऱ्या भविष्यात आम्हाला विहारासाठी एक अभ्यासिका तयार करायची आहे, जिथे वसाहतीतील विद्यार्थी येऊन अभ्यास करतील आणि आजच्या येणाऱ्या स्पर्धेच्या युगात टिकून राहतील. तसेच विहाराचे जे उर्वरित कामं आहेत सौंदर्यीकरणाचे, ते पूर्ण करायचे आहेत. दर्शकों, ये प्यारी बच्ची का नाम है पूजा लोखंडे और ये इस वक्त मेरे साथ मौजूद इसलिए है कि इस विहार में जो भी आपने फूलों की सजावट देखी है, जो भी महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा के आसपास सारे फूलों को सजाया गया था खास तौर पर इस कार्यक्रम के लिए, वो सब कुछ इस नन्ही सी बच्ची ने किया है. और इस विहार में किस तरह के संस्कार मिलते हैं आप देख सकते हैं कि इतने इतने बच्चे भी यहाँ पर इस कार्य के लिए कितनी मेहनत लेते हैं. तो इस बच्ची को हम साधुवाद कहते हैं और भविष्य में इसी तरह धम्म कार्य करती रहे, ऐसी मंगल कामनाएं करते हैं और हमारी तरफ से इसके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना भी हम करते हैं. दर्शकों, वक्त हो गया है इस वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार भी आपके लिए बहुत कुछ बाकी है. तो कहीं जाइए मत, क्योंकि बने रहे आवाज़ इंडिया टीवी के साथ और देखते रहे अपना विहार अपनी आवाज़. मिलते हैं ब्रेक के बाद. अब मुझे बताइए 7वें नंबर की प्रतिज्ञा कौन सी है? मैं बुद्ध धर्म के विरुद्ध आचरण नहीं करूँगा. मैं बुद्ध धर्म के विरुद्ध कौन सा भी आचरण नहीं करूँगा. दर्शकों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है अपना विहार अपनी आवाज़ में. वक्त है सबके साथ मिलकर एक प्यारी सी बोध कथा श्रवण करने का. तो आज भी हम आपके लिए लेकर आए ये वाली प्यारी सी बोध कथा. बात उस समय की है जब एक राजा को 2 बाज पक्षी मिलते हैं. काफ़ी छोटे होते हैं और वो राजा उनकी देखभाल एक अच्छे व्यक्ति को करने के लिए देता है. कुछ समय बाद राजा को अचानक उन बाजों की याद आती है और वो सोचता है कि अब तो बड़े हो गए होंगे, चलो उसे देखा जाए. जब वो उस व्यक्ति के पास जाता है जिसे उसने देखभाल के लिए दिया था, तब वो व्यक्ति दोनों बाजों को दिखाता है जो काफ़ी बड़े हो चुके थे. राजा कहते हैं कि अब इन्हें उड़ा कर दिखाओ और दोनों बाजों को हवा में छोड़ा जाता है. तो एक बाज ऊंची उड़ान भरता है, लेकिन दूसरा थोड़ी दूर आगे जाकर वापस उसी टहनी पर आकर बैठ जाता है जहाँ पे से वो पहले हमेशा रोज रहता था. 2 बार 3 बार ऐसा प्रयास किया गया, लेकिन वो एक बाज वो ऊंचा उड़ ही नहीं रहा था. राजा को परेशानी हुई, बोली ये क्यों नहीं उड़ रहा है. उसने बहुत कोशिश की लेकिन नहीं हुआ. तो उसने पूरे राज्य में सूचना फैला दी कि भाई आप में से जो व्यक्ति इस बाज को ऊंचा उड़ाएगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा. तरह तरह के लोगों ने तरह तरह के प्रयास किए, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाया. अंत में एक दिन राजा जब अपने राजमहल में था, तभी उसी वक्त उन्हें दोनों बाज ऊंचे आसमान में उड़ते दिखाई दिए. उन्हें उत्सुकता हुई कि ये कैसे हुआ. ये जानने के लिए वह उस व्यक्ति के पास गए जहां पर ये बाज रखे हुए थे और उन्हें पता चला कि ये करिश्मा सिर्फ एक किसान ने कर दिखाया है. तो किसान को उन्होंने पूछा कि बोले तुमने कैसे कर पाए हो, कैसे किया है तुमने ये, क्योंकि बाकी कोई भी ये चमत्कार या ये करिश्मा या इस तरह से कोई नहीं कर पाया है, तुम कैसे कर पाए. उसने बड़े आसानी से जवाब दिया. बोले जब मुझे पता चला कि वो डाल वो छोड़ नहीं रहा है, जिस डाल पर वो बैठा रहता है थोड़ी देर उड़ने के बाद फिर से उसी डाल पर आके बैठ जाता है, तो मैंने वो डाल ही काट दी. जैसे ही डाल काट दी, वो बाज उसी के साथी बाज के साथ ऊंची उड़ान पर चला गया है. दर्शकों, हम भी इसी तरह की एक डाल पर बैठे हैं. कई बार ऐसा होता है कि हम उस डाल को छोड़ना ही नहीं चाहते हैं.
एक जिंदगी की एक चौकट हमने बना रखी है। हम ये सोचते हैं कि नहीं, इस चौकट के बाहर जाएंगे तो शायद हमारा क्या होगा। एक डर सताने लगता है जो उस बाज को सता रहा था। और अगर आपको भी जीवन में इस तरह का लगता है कि आप सालों से एक ही कार्य कर रहे हैं और इसीलिए कर रहे हैं कि आप सोचते हैं शायद फिर दूसरा काम मैं नहीं कर पाऊंगा, तो शायद आप भी इसी तरह की कोई डाल पर बैठे हैं जिसे काटने की ज़रूरत है। तो आगे बढ़िए, सफलता आपके कदम जरूर चूमेंगी। यही मंगल कामनाएं। नमो बुद्धाय, जय भीम। तो दर्शकों, ये थी आज की बोध कथा। उम्मीद करते हैं हमेशा की तरह ये बोध कथा भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और अगर आपके पास भी है इस तरह की कोई बोध कथा तो बिल्कुल देर ना करें, इस व्हाट्सअप नंबर पर हमें व्हाट्सअप के माध्यम से पहुँचाएं उस कथा को। और जब भेजें तो अपना नाम, पता, सब कुछ उसमें पूरी तरह से साफ अक्षरों में लिखकर भेजें। दर्शकों, वक्त है सबके साथ मिलकर सवाल जवाब करने का। आप देख सकते हैं सारे उपासक उपासिका इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। बच्चे भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और मैं अभी आपको सबको एक बार मिला देता हूँ। कहाँ से, वहाँ से शुरू किया था मैंने, जो यहाँ तक। प्लीज़ नज़दीक नज़दीक आ जाए, इतना गैप ना रखें। तो यहाँ तक उपासक उपासिका मेरे साथ मौजूद है। आइए जान लेते हैं तैयार है या नहीं। आप सब तैयार है? हाँ, तो लीजिए मेरा पहला सवाल आ रहा है। वो देखो आ गया आ गया कि इस विहार में महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध की जो प्यारी सी प्रतिमा है, उनकी उंगलियां इस तरह नीचे की तरफ है। वो जिस मुद्रा में विराजमान है, उस मुद्रा को कौन सी मुद्रा कहकर संबोधित किया जाता है? सिर्फ हाथ ऊपर करें। एक हाथ ऊपर हुआ है और कोई, सबसे पहला हाथ आपका ऊपर हुआ है, आ जाए आप इधर। जय भीम। आपका परिचय दे। राजेंद्र मोहन। जी बताएं साहब, कौन सी मुद्रा कहते हैं उसे? भूमि स्पर्श मुद्रा। भूमि स्पर्श मुद्रा कहते हैं। दर्शकों, ये सवाल मैं कई बार करता हूँ और खास करके अगर मुझे इस तरह की प्रतिमा दिखती है तो मैं सवाल पूछे बगैर रहता नहीं हूँ। और मुझे उम्मीद थी कि कोई सही जवाब देगा और इन्होंने जो जवाब दिया वो सही दे दिया। अरे सही दिया भाई, जोरदार ताली। बिल्कुल सही जवाब मिला है। और जो देने वाले थे, अगर उन्हें सही नहीं लग रहा है तो अपना सही गलत को सही कर ले। ये सही जवाब था। मेरा दूसरा सवाल ये है, बाबा साहब ने हम सबको 22 प्रतिज्ञाएं दी हैं। इनमें से 7 नंबर की प्रतिज्ञा कौन सी है? इस विहार में लिखी हुई है पूरी 22। एक ही हाथ ऊपर है, उन्हीं का है। आइए आ जाए आप साहब यहाँ पे। जय भीम। आपका परिचय तो हो चुका है, अब मुझे बताइए 7वें नंबर की प्रतिज्ञा कौन सी है? मैं बुद्ध धर्म के विरुद्ध आचरण नहीं करूँगा। मैं बुद्ध धर्म के विरुद्ध कौन सा भी आचरण नहीं करूँगा। दर्शकों, इन्हें मैंने 7वीं प्रतिज्ञा कही है और इन्होंने जो जवाब दिया है वो लगभग सही है। सही है, गलत है? सही है, सही। इसमें एक चीज छोड़ दी इन्होंने, मैं उसमें मेंशन कर देता हूं। मैं बौद्ध धर्म के विरुद्ध और विसंगत कोई भी आचरण नहीं करूंगा। बिल्कुल सही जवाब है, जोरदार तालियां। ये एक ऐसी प्रतिज्ञा है जो सबसे कठिन नहीं बोलेंगे, लेकिन ये एक प्रतिज्ञा का अगर आप पालन करते हैं तो बाकी बची हुई 21 प्रतिज्ञाओं का पालन करना आपको जरूरी हो जाता है। क्योंकि अगर आप ये प्रतिज्ञा का पालन नहीं करते तो इसका मतलब एक तो बौद्ध धर्म के विरुद्ध होगा या तो विसंगत होगा। इसीलिए बाबा साहब ने 7 नंबर दिया है ताकि हम उसे आचरण में लाए, आत्मसात करें, आचरण में लाए। तो आइए, मेरा तीसरा सवाल यह है, इस विहार में कुल मिलाकर कितने अशोक चक्र नजर आते हैं? अब गिनते बैठिए, अभी मत गिनिए, अब कोई मतलब नहीं है। चलिए मैं ही जवाब दे दूं, आ जाओ। जय भीम। जय भीम। आपका नाम बताएं। सम्यक वैरागढ़े। हाँ बेटा, कितने बताया आपने? 4। नहीं बेटा, गलत है, बैठ जाओ। यहाँ पर 4 नहीं बल्कि 5 अशोक चक्र। आप मेरे लिए तालियां बजा सकते हैं। 2 यहाँ है, 2 अंदर है और 1 इधर है खिड़की में, बाहर भी है। वही बता रहा हूं मैं आपको, वो पकड़ कर ही है। ठीक है, तो दर्शकों अब सवाल जवाब मैं यही समाप्त करता हूं। वक्त है आगे बढ़ने का, बढ़ते हैं आगे। दर्शकों, यहां से शुरू होता है यहां तक। ये गेम बच्चों की एकाग्रता शक्ति बढ़ाने के लिए हमने शुरू किया है और खुशी की बात है कि बच्चों को भी पसंद आ रहा है, बच्चे इसे एंजॉय भी कर रहे हैं। साथ ही साथ बच्चों की एकाग्रता शक्ति बढ़ाने में भी कहीं ना कहीं ये गेम मदद जरूर कर रहा है। तो आइए, ये गेम का नाम मैं फिर भूल गया हूँ। गेम का नाम क्या है?
नागपुर, कानपुर। तो आपके भी कानपुर तक के मेरी आवाज गई होगी, इनकी गई होगी। इन सभी को ऐसे खड़े रहकर ऐसा करना है, फिर नीचे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर नीचे करना है, और यही चीज इंस्टेंटली इनको कर कर दिखानी है। अब देखना है कि ये कर पाते हैं या नहीं। आप हमेशा तो मुझसे ही करवाते हो, अब देखना है कि ये करते हैं कि नहीं। ओके, रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। बस यहाँ क्या ही कर रहे हो, इधर जा ही नहीं रहा, चेंज कर ही नहीं रहा है, एक ही रास्ता पकड़ के रख लिया उसने। तो दर्शकों, इनको इन्हीं के हाल पर छोड़ते हम बढ़ते भाई आगे। दर्शकों, एक बार फिर से वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मुझे याद है आज का सुविचार, संघर्ष जितना बड़ा होगा जीत उतनी ही बड़ी होगी, कामयाबी उतनी ही बड़ी होगी। तो संघर्ष से ना कतराएं। बाबा साहब ने भी कहा था, पढ़ो, संगठित हो और संघर्ष करो। तो संघर्ष जीवन का एक ऐसा हिस्सा है जो आपको तराशता है। तो बस बने रहे आवाज इंडिया टीवी के साथ और देखते रहे अपना बिहार अपनी आवाज। दर्शकों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है अपना बिहार अपनी आवाज में। वक्त है सबके साथ मिलकर गाने का, तो आइए आओ मिलकर गाएं। भारतीय घटनेचा तू शिल्पकार आहे, सुगंधा परी तव कीर्ती दिगंधात वाहे, दिगंधात वाहे। भारतीय घटनेचा तू शिल्पकार आहे, सुगंधा परी तव कीर्ती दिगंधात वाहे, दिगंधात वाहे। भारतीय घटनेचा तू शिल्पकार आहे, सुगंधा परी तव कीर्ती दिगंधात वाहे, दिगंधात वाहे। भारतीय घटनेचा तू। दर्शकों, आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर तो ये यहाँ तक पूरे उपासक उपासिका उपासकों को हमने बालकनी में खड़ा किया है, और उपासिका यहाँ पर है अभी फिलहाल में मेरे साथ मौजूद। तो ये आप समझिएगा किस लिए खड़े हैं। ये वही गेम खेलने के लिए खड़े हैं जिस गेम का हर रात आपको रहता है बेसब्री से इंतजार, जिस गेम से आपको ढेर सारा प्यार, जो गेम सबको लगता है अपना, और जो गेम खेलने का हर रात आप देखते हैं सपना, और उस गेम का नाम है भीम का दीवाना। जी हाँ दर्शकों, भीम का दीवाना। अब ये गेम कैसे मैं आपको बता दूं। इन सभी को मेरी तरफ देखकर जय भीम 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 कहना है। इस बीच इनसे मैं हाथ, पैर, नाक, कान, सर, कोई भी एक पार्ट को बॉडी के छूने के लिए कहूंगा। उस बॉडी के पार्ट को दोनों हाथों से छूकर दिखाना है। जो मेरे कहते से ही कर देगा वो विनर कहलाएगा, और जो 1 सेकंड का पॉज लेकर भी सही करता है वो गेम में से आउट। जो मेरी तरफ देखकर नहीं करेगा वो भी गेम में से आउट। फैसला आपको लेना है। तो आइए शुरू करते हैं। पहले एक ट्रायल ले लेते हैं। आपका हाथ लगाइए, ओके, नीचे ले लीजिए। दर्शकों, मैंने सबसे हाथ छूने के लिए कहा और सबने करके दिखाया। इसका मतलब कोई भी मेंटली प्रॉब्लम किसी को नहीं है। सब लोग सामान्य स्वस्थ है, दिमागी रूप से पूरी तरह से विकसित है। अब देखना यह है कि गेम शुरू होने के बाद क्या ये ऐसे ही रहते हैं या वही होगा जो हमेशा होता है। तो आइए जान लेते क्या होता है। आप सबका समय शुरू होता है अब। पकड़ी पैर, पैर बोलो और सबने सर पकड़ा।
इन सबसे मैंने कहा पकड़िए पैर, और सबने सर पकड़ लिया है। इधर की भी अवस्था कुछ ऐसी थी, ये इतने सदमे में थे कि 5 मिनट ऐसे खड़े थे। इन्हें लगा कि हम जीत गए करके। और बात ये हुई कि वो जो हम हमेशा होता है वही हो गया है, कोई नई चीज नहीं हुई है। इसका मतलब आज भी कोई विनर नहीं है। और ये सिलसिला लगभग 200 से ज्यादा एपिसोड से चलता है, आज तक कोई भी विनर नहीं है, क्योंकि बाबा साहब है ही ऐसे, जो भी उनका नाम लेता है वो उन्हीं का हो जाता है और उन्हीं में खो जाता है। जब हम जय भीम दिल से कहते हैं, यकीन मानिए हमें ना कुछ सुनाई देता है ना कुछ दिखाई देता है। मैंने कहा भाई पकड़िए पैर, पकड़ लिया सबने सर। कुछ समझ में नहीं आ रहा, और जब समझ में आया तब तक ये गेम खत्म हो गया। और आज भी कोई विनर नहीं। और मैं यही कहूँगा कि हाँ, मैं हूँ भीम का दीवाना, और ये सारे बन गए भीम के दीवाने। दर्शकों, आवाज़ इंडिया टीवी चैनल को मजबूत बनाने के लिए आपको इसे नियमित तौर पर देखना है, जैसे आप देखते हैं। औरों को भी ये चैनल देखने के लिए प्रेरित करना है, जो आप करते हो। और हाँ, क्या याद आ गया? हाँ, अपने घर परिवार रिश्तेदारों में होने वाले जन्मदिवस, शादी की सालगिरह, स्मृति दिन, अन्य किसी भी प्रकार के प्रसंग का, प्रतिष्ठान का कोई भी एक विज्ञापन वर्ष में एक बार तो भी आवाज़ इंडिया टीवी पर जरूर दें और इसे आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। इस विहार में भी कई उपासक उपासिकाओं ने आवाज़ इंडिया टीवी को विज्ञापन देकर इसे आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दिया है। आइए देखते हैं कौन है वो उपासक उपासिकाएं जिन्होंने आवाज़ इंडिया टीवी को विज्ञापन देकर इसे एक जिम्मेदारी समझते हुए निभाया है। आवाज इंडिया टीव्हीला सांगतो, आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही बंद करा। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं, तुम्ही केलं का? आवाज इंडिया टीवी को हार देकर मैंने जिम्मेदार निभाई, आप आपकी भाई। आवाज इंडिया टीव्हीला मी जाहिरात देऊन माझं कर्तव्य पूर्ण केलं, आता तुमची बारी। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं, तुम्ही केलं का? आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर हमने जिम्मेदारी निभाई, क्या आपने निभाई? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं, तुम्ही केलं का? आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई, अब आपकी बारी। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा। आवाज इंडिया टीवी को विज्ञापन देना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। इस तरफ धम्मा के प्रचार को मदद कर सकते हैं। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझे कर्तव्य पूर्ण केले, आता तुम्ही पण करा। आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई, अब आपकी बारी। आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर हमने जिम्मेदारी निभाई, अब आपकी बारी। दर्शकों, वक्त है सबके साथ मिलकर फिर से एक बार सामूहिक शपथ लेने का। आइए आप भी हमारे साथ मिलकर सामूहिक शपथ जरूर लें। हम बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी, हम सभी बौद्ध जन मिलकर ये शपथ लेते हैं, हम सह परिवार हर रविवार और छुट्टी के दिन परिसर के विहार में जाएंगे, वहां वंदना करेंगे, यथाशक्ति धर्मदान करेंगे, साथ ही एक दूसरे के सुख और दुख में मिलकर शामिल होंगे। आवाज इंडिया टीवी के माध्यम से हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं, नमो बुद्धाय, जय भीम। दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपने भी हमेशा की तरह न सिर्फ शपथ ली होगी, बल्कि इसका पालन भी आप हमारे साथ मिलकर जरूर कर रहे होंगे, करते रहेंगे। साथ ही साथ इसके लिए औरों को प्रेरित, औरों को जागृत अवश्य करेंगे।
दर्शकों, ऐसा था ये राजगीर बुद्ध विहार जो आता है न्यू इंदिरा कॉलोनी, भगवान नगर, नागपुर, महाराष्ट्र में। उम्मीद करते हैं ये विहार आपको जरूर पसंद आया होगा और अगर आपके पास भी है कोई इस तरह का प्यारा सा विहार तो बिल्कुल देर ना करें। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर व्हाट्सएप के माध्यम से आप मुझे आपकी विहार की संपूर्ण जानकारी पहुंचाइए। हम आपके विहार को दुनिया तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। सारे विहार मौजूद है यूट्यूब पर, टाइप करें अपना विहार अपनी आवाज़ और जो विहार आप देखना चाहते हैं उस विहार का नाम। साथ ही साथ आपको एक खुशखबरी भी सुना दूं कि अब आवाज़ इंडिया टीवी हर पल आपके साथ रहेगा आपके स्मार्टफोन में। जी हाँ, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें आवाज़ इंडिया टीवी का ऐप और लाइव आवाज़ इंडिया टीवी के सारे कार्यक्रमों का लुत्फ आप उठा सकते हैं कहीं भी कभी भी। तो बस बने रहे आवाज़ इंडिया टीवी के साथ और मुझे विक्रम को कैमरा पर्सन नीलेश जी के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहे आपका मनपसंद कार्यक्रम अपना विहार अपनी आवाज़। बहुजनों की बुलंद आवाज, आवाज इंडिया टीवी देखिए अपने मोबाइल पर कहीं भी कभी भी। आज ही आपके एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर से आवाज इंडिया टीवी का ऐप डाउनलोड करें और देखिए आवाज इंडिया टीवी के लाइव प्रोग्राम आपके मोबाइल पर। आवाज इंडिया टीवी देखे यूट्यूब पर भी। आप हमारे यूट्यूब पेज youtube.com/आवाज इंडिया टीवी पर जाकर हमारे पेज को सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटी की बटन दबाएं ताकि हमारे नए वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच जाएं। देखते रहे आवाज इंडिया टीवी, बहुजनों की बुलंद आवाज।